Good morning, students. Hopefully, my audio and video is clear to you. So, today we are going to start how do organisms reproduce. Before we move further, first we need to know what's the need behind this. हमें रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों है, हम रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी नीड टू नो वाई, व्हाट्स द नीड बिहाइंड दिस रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अगर हम बायोलॉजिकली देखें, रिप्रोडक्शन इज़ द टर्म विच मीन्स we produce similar kind of organisms. We produce similar kind of organisms, individuals or progeny, or you can say offspring. बेटा ये जो 3-4 टर्म्स हैं इनका मीनिंग एक ही होता है, न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स और न्यू बॉर्न बेबीज़. ओके, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता दैट डजेंट मीन इफ़ ही इज़ गोइंग टू डाई. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसकी डेथ हो जाएगी. इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है. वो अपना लाइफ सेम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना वैसे ही बिल्कुल रहेगा. नॉर्मल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सारे प्रोसेसेस होंगे. बट अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी इस जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को, इस दुनिया को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी. ओके, अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें, एंसेस्टर्स मीन्स अगर आप अपने आदि मानव या अपने पूर्वज को देखें आप लोग, और अगर हम अपनी बात करें तो वी लुक सो डिफरेंट. हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अलग दिखते हैं. क्यों दिखते हैं अलग? जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस मीन्स होता है, वेरिएशंस इज द टर्म विच बेसिकली मीन्स डिफरेंस. ओके, डिफरेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में हमारी बॉडी में आज बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हेयर थे, हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा हेयर्स नहीं हैं. धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वो चेंजेस आते रहे. जो हमारी बॉडी ने जैसे अडेप्टेशंस होती रही, मतलब हमारी बॉडी धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी नीड थी जेनेटिकली आप कह सकते हैं, जीन्स के हिसाब से हमारी बॉडी में वो चेंजेस आते गए. ह्यूमन बींग्स उस हिसाब से अडेप्ट होता गया. अगर आप आज की जनरेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर सो एडवांस्ड. हम लोग बहुत एडवांस्ड हैं. हम लोग इसीलिए एडवांस्ड हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो धीरे धीरे वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन करता रहा और वो रिप्रोडक्शन के साथ हमारे जीन्स में चेंजेस आते रहे. हमारे जेनेटिकली हमारी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट करती रही. और हमारे वो स्लो ये चेंज जो है ना, आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि फटाफट ये चेंजेस आ गए हैं. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साल लग गए हैं, बहुत ज़्यादा ईयर्स लग गए हैं, तब जाके ये चेंजेस आ पाए हैं हमारी बॉडी में. ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन मतलब बेसिकली इसीलिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए. अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन एक जगह आके स्टॉप हो जाएगी. वहीं हमारी एग्जिस्टेंस का बिल्कुल ख़त्म है, एग्जिस्टेंस का कोई पॉइंट नहीं बनता है. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर हम बायोलॉजिकली देखें, रिप्रोडक्शन इज़ द टर्म विच बेसिकली मीन्स टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स होता है कि मतलब अपने जैसे सेम ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना. ओके, तो अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स. ओके, आप इस डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ को प्रोड्यूस करता है ऑफ देयर ओन काइंड. ओके, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स वो एक ह्यूमन बेबी को ही बर्थ देंगे. ओके, दैट डजेंट मीन कि मतलब अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है वो एकदम से सडन चेंज आ रहा है, वैसा नहीं होता है. चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, मतलब स्लो चेंजेस होते हैं. चेंजेस जो है वो धीरे धीरे ही आते हैं. और वो वेरिएशंस का मतलब होता है कि वेरिएशंस मतलब होता है डिफरेंसेस मतलब कि धीरे धीरे वो डिफरेंसेस आते हैं. बॉडी की जैसे नीड होती है, एनवायरनमेंट की जो नीड होती है, जो मतलब जिस पर्सपेक्टिव से जैसे चेंजेस होने होते हैं उस हिसाब से धीरे धीरे चेंजेस आते हैं ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ठीक है, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी जो है उसकी एक एग्जिस्टेंस रहे, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज जनरेशन का एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता. ओके, द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन
फर्स्ट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन एनिमल्स। आप इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ेंगे कि आपके दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारे यूजुअली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा ओनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। हमारे जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक यू कैन कंसिडर आर मैमल्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स मीन्स वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ योर फीमेल। ठीक है, मेल से आपके स्पर्म्स और फीमेल से आपकी एग। ठीक है, मेल से आपके ये जो स्पर्म्स और एग होते हैं ये बेटा होते हैं आपके गैमेट्स। गैमेट्स होते हैं या आप इनको जर्म सेल्स कह सकते हैं। आप आगे इसको डिटेल में पूरा पढ़िएगा। अब आप जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि ये जो गैमेट्स होते हैं ये गैमेट्स सब आपस में फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करके आगे जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट तो उसके बाद जाके आगे आपका एम्ब्रियो फर्दर आपका मतलब फर्दर आपका प्रोसेस है प्रॉपर, तो वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। लेकिन आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्बन कॉपीज़ बनती है पेरेंट्स की। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इनके न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स होते हैं, ये बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं इनके। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द ओनली सोर्स, इज़ द मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन। मतलब कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है,